बीजेपी में फेरबदल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोर्चा। पीएम मोदी के खिलाफ उगला जहर। 2024 में स्वामी, गडकरी, शिवराज करेंगे बीजेपी के विद्रोही गुट का नेतृत्व, ये डाल दिए जाएंगे हाशिए पर। मोदी शाह की अजय जोड़ी को विरोधी नहीं अपने हराएंगे। अब तो गडकरी और शिवराज भी चुप नहीं बैठेंगे। देश की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा हुकूमत कर रहे मोदी शाह को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी तक ये माना जा रहा था कि मोदी शाह की जोड़ी को सियासी मात देना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश भर में जिस तरह से सियासी ताने बाने नए सिरे बुनने का काम जारी है, उससे संकेत मिलने लगे हैं कि 2024 आते आते कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कि जो काम मोदी शाह के विरोधी पिछले 8 साल में नहीं कर पा रहे हैं, अब उसी काम को अंजाम देने में उनके अपने जुट गए हैं। अपनों के विरोधी बनने की वजह भी है, उन्हें पार्टी के अंदर ही मोदी और शाह साइडलाइन कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आगामी महीनों में वही लोग मोदी की राय में सबसे बड़ी सियासी बाधा बनकर सामने आ जाएंगे। ताजा मामला सुब्रमण्यम स्वामी का है और लीजिए, जो करीब 2 साल से मोदी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, नतीजा ये निकला कि वो अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बैटिंग करने लगे हैं। एक दिन पहले मोदी की कार्यशैली पर हमला बोलने के बाद 19 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले और उनकी जमकर तारीफ भी की। भारतीय जनता पार्टी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करिश्माई और साहसी नेता बताया है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस मुलाकात के बारे में बताया। इसमें वो बंगाल के सीएम की खूब तारीफ भी करते दिख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि आज मैं कोलकाता में था और करिश्माई ममता बनर्जी से मुलाकात की। वह एक साहसी नेता हैं। मैंने सीपीएम के खिलाफ उनकी लड़ाई की प्रशंसा की, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट को खत्म कर दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई यह मुलाकात 30 मिनट चली, लेकिन किसी ने भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। उनकी इस मीटिंग को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और कई अटकलें लगाई जा रही है। एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की कोलकाता में मुलाकात ने इस चर्चा को नए सिरे से हवा दे दी है। हवा इसीलिए कि स्वामी ने हाल ही के दिनों में कई बार सोशल मीडिया पर देश आर्थिक स्थिति से लेकर बाहरी मामलों तक विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने भाजपा के संसदीय बोर्ड की सूचना और केंद्रीय चुनाव समिति को लेकर भी पार्टी के नेतृत्व पर हमला बोला था। उन्होंने एक ट्विटर पर कहा था कि आज पार्टी में हर पद पर सदस्यों का चुनाव मोदी की मंजूरी से होता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पहले जनता पार्टी और उसके बाद भाजपा के शुरुआती दिनों में संगठन के पदों पर चुनाव के लिए संसदीय बोर्ड के चुनाव कराए जाते थे। ये पार्टी के संविधान की मांग है, लेकिन आज भाजपा में कोई चुनाव नहीं होता। हर पद के लिए मोदी के अप्रूवल से सदस्यों को नामांकित किया जाता है। वहीं भाजपा संसदीय बोर्ड में नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद से पार्टी के अंदर से मोदी विरोध के सुर सामने आने लगे हैं। बताया जाता है कि एक दौर में अमित शाह जब मुलाकात करने के लिए नितिन गडकरी के पास पहुंचते थे तो उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता था। कभी पीएम पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की नजर में नरेंद्र मोदी से बेहतर उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान थे, यानी वर्षों पहले भाजपा में जो नेता मोदी के प्रतिद्वंदी थे, अब उन्हीं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में मोदी और अमित शाह की जोड़ी जुटी है, ताकि पार्टी के अंदर कोई उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। लेकिन अब हो रहा है ठीक उसके उलट। न केवल मीडिया में पार्टी के अंदर नई सुगबुगाहट की बात सामने आ रही है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व के कई फैसलों से संघ की सहमति भी नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आने वाले समय यानी कि 2024 के चुनाव में पार्टी को बड़ा घाटा भी हो सकता है।